गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का 16वां लेसन है बेटा हमारा नमक, जिनकी लेखिका हैं रजिया सजाद जहीर। कौन है जिनकी लेखिका? रजिया सजाद जहीर। आज सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं रजिया सजाद जहीर का। इनका जन्म, रजिया सजाद जहीर का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1917 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ था। कि हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कब हुआ था इनका जन्म? 15 फरवरी 1917 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ था। उन्होंने बीए की परीक्षा भी कहाँ, बीए तक की शिक्षा घर पर रहते ही प्राप्त की थी, यानी कि घर पर रहकर ही इन्होंने बीए की परीक्षा की थी। विवाह के बाद उन्होंने उर्दू में एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और सन 1947 ईस्वी में अजमेर छोड़कर लखनऊ चली आई। कौन? सजिया जहाज जो होती हैं 1947 ईस्वी में कहाँ गई थी? अजमेर को छोड़ करके लखनऊ में आ गई थी। वहाँ के करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका के रूप में पढ़ाने लगी, यानी कि एक अध्यापिका के रूप में कार्य किया इन्होंने। फिर सन 1965 ईस्वी में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई और 18 दिसंबर 1989 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आता है कि उन्होंने बीए की परीक्षा कहाँ पर रहकर की थी, यानी कि अपने घर पर रहकर ही की थी। इसके बाद उन्होंने कौन सी परीक्षा की? एमए की परीक्षा। किस भाषा में की? उर्दू भाषा में की थी। उन्होंने कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्य भी किया था और वे अजमेर छोड़कर कहाँ पे आ गई थी? लखनऊ में वे आ गई थी। उनकी मृत्यु कब हुई? 18 दिसंबर 1989 ईस्वी में हो गई थी। रजिया सजाद जहीर को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन से पुरस्कार से? नेहरू पुरस्कार से इसे नवाजा गया था। बाद में उन्हें उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश में से भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, उन्हें अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी एकमात्र रचना का नाम है जर्द गुलाब। क्या है? जर्द गुलाब। यह एक उर्दू कहानी का संग्रह भी माना जाता है। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है कि मूलतः रजिया सजाद जहीर उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्हें महिला कहानीकार कहना ही उचित होगा, क्योंकि उन्होंने केवल कहानियां ही नहीं लिखी हैं, उनके पास एक प्राध्यापिका का कोमल हृदय भी है। किसके पास? रजिया सजाद के पास। कि उन्होंने एक कहानीकार महिला ही नहीं मानी जाती है, बहुत सारी कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं और उनका जो हृदय होता है वह अध्यापिका के रूप में सभी बच्चों के साथ वह एक कोमल व्यवहार करती है। अतः उनकी कहानियां उनके जीवन के कोमल पक्ष का उद्घाटन करती हैं। कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, देशकाल, समाज, भाषा शैली तथा उद्देश्य की दृष्टि से उसकी कहानियाँ क्या है? सफल भी मानी जाती हैं। संवेदनशील उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है कि उन्हें हम मानवतावादी लेखिका भी कह सकते हैं। रजिया सजाद जहीर की कहानियों में जहाँ एक ओर सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता है, वहाँ दूसरी ओर क्या है? आधुनिक संदर्भों के बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों का वर्णन भी उसमें किया गया है। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज समन्वय भी देखने को मिला है। इसके बाद में इसकी भाषा शैली लिखनी है कि रजिया सजाद जहीर की भाषा शैली कैसी है। रजिया सजाद जहीर ने मूलतः उर्दू भाषा में अपनी अनेक कहानियाँ भी लिखी हैं, परंतु उनकी उर्दू भाषा क्या है? सहज, सरल और बोधगम्य भी है, जिसमें अरबी तथा फारसी शब्दों का खड़ी बोली हिंदी के साथ मिश्रण भी किया गया है। फिर भी उन्होंने अपनी भाषा में क्या? उर्दू शब्दावली का बहुत अधिक प्रयोग
किया है। उनकी कुछ कहानियां हैं देवनागरी लिपि में लिखी जा चुकी हैं। किसकी? रजिया सजाद जहीर की। यानी कि कुछ तो उर्दू भाषा में लिखी गई हैं और कुछ देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। और कुछ कहानियाँ किस में लिखी गई हैं, किस में उनका अनुवाद किया गया है? हिंदी में उनका कुछ में अनुवाद भी कर लिया गया है। फिर भी उनकी भाषा क्या है? सहज सरल भी मानी जाती है। कहीं कहीं पर उनके गुण तथा उन्होंने मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। यानी कि सबसे पहले हमने इनका जीवन, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की, कौन सी परीक्षा की, कब उनकी मृत्यु हुई और कौन कौन सा उन्होंने कार्य किया है। ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं हमारे। उसके बाद उनके कौन कौन सी उन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद में यानी कि उनकी जो भाषा शैली होती है वो भाषा शैली कैसी है। ये जीवनी परिचय के बाद में हम इसका अवसार करते हैं, जिसके हमारे गद्यांश भी आते हैं। अब लेसन है जैसे नमक। फर्स्ट ये हमारा गद्यांश आते हैं। इसके गद्यांश सैप्रसंग व्याख्या आती है इन गद्यांशों की। यदि हमारे ये गद्यांश आते हैं कि उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। कदर यानी कि किस प्रकार। वही भारी भरकम जिस्म यानी कि शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनकी नेकी, भलाई, मोहब्बत, प्यार और रहमदिली यानी कि दयालुता की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमलों का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम पर ओढ़ा करती थी। मुहर्रम होता है ना कि मुसलमानों का त्यौहार माना जाता है। सबसे पहले इसका जीवन परिचय करते हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित नमक नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखिका रजिया सजीद हैं। इनमें रजिया सजाद जहीर जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों के में किस चीज़ का वर्णन करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में रहने वाली एक सिख बीबी होती हैं और वह सिख बीबी लाहौर को क्या मानने लगी हैं, अपना वतन मानने लगती हैं और वह वहाँ से अपने लिए कुछ नमक मंगवाना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान से नमक लाना गैर कानूनी माना जाता है। तो उसमें वह कीर्तन में गई हुई होती हैं। कौन? साफिया। कौन? साफिया। साफिया एक कीर्तन में गई होती हैं। वहाँ पर वो एक सिख बीबी को देखती हैं और उस सिख बीबी की शक्ल किस जिससे मिलती है? उसकी माँ जैसी दिखाई देती है। तो वह सिख बीबी साफिया के लाहौर और वहाँ के लोगों की इच्छाएं के बारे में फिर उसे आपस में बातें फिर भी दोनों क्या करते हैं? आपस में बातें करती हैं। उसकी बातें का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इन पंक्तियों में जब कीर्तन में साफिया सिख बीबी को देखती हैं तो उसको देखकर उसे अपनी माँ याद आ जाती हैं और वह सिख बीबी और साफिया लाहौर के बारे में, लोगों की इच्छाइयों के बारे में बताती। उसके बाद में इसकी व्याख्या। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई कि सिख बीबी को देख कर के क्या है? साफिया आश्चर्यचकित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसकी किसकी कदर किस प्रकार उसकी माँ से मिलती जुलती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वही भारी भरकम जिस्म यानी कि उसकी माँ जैसा ही उसका शरीर भी भारी, बीबी का शरीर भी भारी था। छोटी छोटी चमकदार वही आँखें थी और उसकी नेकी, उसकी भलाई, उसका प्यार और उसकी दयालुता जिस प्रकार से उसकी माँ यानी कि सभी लोगों से क्या करती थी? बहुत ही प्रेम, प्यार, दयालुता आदि का भाव रखती थी, उसी प्रकार से सिख बीबी भी ऐसे मोहब्बत, प्यार, प्रेम आदि के भाव रखती हैं। चेहरा जैसे खुली हुई किताब, और चेहरा क्या था? मानो कोई खुली हुई पुस्तक हो और उसका चेहरा ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई खुली हुई पुस्तक हो। वैसा ही सफ़ेद भारी मलमल का दुपट्टा। वह कहता है कि उसके शरीर पर वही सफ़ेद रंग का बहुत पतला मलमल का दुपट्टा था।
उसके सिर पर वही सफ़ेद रंग के मलमल का दुपट्टा था, जैसी उसकी माँ यानी कि त्योहार पर ओढ़ा करती, मुहर्रम के अवसर पर ओढ़ती थी। यानी कि दुपट्टा उसकी माँ, मुहर्रम यानी कि मुसलमानों का त्योहार होता है, कि जिस प्रकार से मेरी माँ यानी कि कोई भी त्योहार होता था उस त्योहार पर ये दुपट्टा ओढ़ती थी, उसी प्रकार से सिख बीबी ने ओढ़ रखा है और वही सेम ऐसे ही प्रतीत होती है। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, यानी कि साफिया क्या करती है, बार बार उस सिख बीबी को बड़े प्यार से देखती है, क्योंकि उसमें उसको उसकी माँ दिखाई देती है। तो उन्होंने उसके बारे में घर की बहू से पूछा। तो उसी घर की बहू से पूछते हैं कि ये जो है जिसने सफ़ेद आंखें, इसकी ऐसे मुहर्रम दुपट्टा ओढ़ रखा है, ये कौन है। उसी घर की बहू से वह उसके बारे में, सिख बीबी ने लेखिका के बारे में घर की बहू से पूछ लिया। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है। फिर क्या बताती हैं कि ये तो मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है, कि ये एक मुसलमान औरत है जो कल सुबह कहाँ जा रही है, लाहौर, अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रही है। अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी। वह कहते कि लाहौर जा रही है, लाहौर को अपना वतन मानती हैं। काफ़ी साल हो गए, इसके जो भाई होते हैं वो वहीं पर रहते हैं और ये कल वहीं मिलने जा रही है। और लाहौर का नाम सुनते ही साफिया क्या करती हैं, उस सिख बीबी के पास आकर के बैठ जाती है। वह उसे बताने लगी उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। तो वह उसे बताते कि मेरा जो लाहौर बहुत प्यारा शहर है, वहाँ के आदमी बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं। उसका लाहौर, सिख बीबी ने लाहौर का नाम सुना तो लेखिका क्या है, उसके पास आकर बैठ के और कहने लगी कि उसका लाहौर बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही सुंदर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा, अच्छा खाना और नसीब कपड़ों के शौकीन और रुचिपूर्वक कपड़ों के शौकीन, कि वहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी पसंद के, अपनी रुचि के, अपनी शौक के अनुसार कपड़े पहनते हैं। सैर सपाटे की रसिया, जिंदादिली की तस्वीर, यानी कि उन लोगों के अंदर घूमने फिरने का लगाव और लाहौर, वहाँ के निवासियों के अंदर उत्साह और जोश की मूर्ति दिखाई देती है। वहाँ क्या होता है, सभी लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह और जोश हमें दिखाई देता है। इसका व्याख्या है। इसके बाद में इसका पर विशेष लिखना है कि इन पंक्तियों में लेखिका ने सिख बीबी को देख करके उसकी सुंदरता, उसकी माँ की सुंदरता जैसी मिलती है उसका वर्णन किया गया है। सेकंड, भाषा सहज व सरल है, उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें कहीं के मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी हैं, भावाभिव्यक्ति हैं, वर्णात्मक तथा संवादात्मक शैली है, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। जैसे इसी से गद्यांश के प्रश्न आते हैं। इसमें पाठ का नाम क्या है, नमक। इनकी लेखिका कौन है, रजिया सजाद जहीर। सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान क्यों रह जाते, सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उसकी शकल सूरत, उसका शरीर किससे, उसकी माँ जैसा ही मिलता जुलता है। वही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी आंखें, दयालुता, उस सिख बीबी को देखकर उसे, यानी कि मुहर्रम यानी कि पर वही सफ़ेद दुपट्टा उठा करती हैं, इसलिए वह उसको देख करके आश्चर्यचकित रह जाती है। घर की बहू ने साफिया के बारे में सिख बीबी को क्या बताया। घर की बहू ने साफिया के बारे में सिख बीबी को बताया कि यह एक मुसलमान है और कल लाहौर अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इसे अपने भाइयों से मिलने के लिए। सिख बीबी ने लाहौर के बारे में साफिया से क्या कहा। सिख बीबी ने लाहौर के बारे में साफिया से कहा कि लाहौर तो क्या है, मेरा वतन है, वहाँ के काफ़ी वहाँ पर के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, उनका रहन सहन, खान पान सभी यानी कि बहुत ही अच्छा है। उनके अंदर कितना घूमने फिरने की शौकीनी है, ओढ़ने पहनने की शौकीनी है, उनके अंदर कितना उत्साह जोश आदि भरा हुआ है।
ठीक है, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो भी बताए थे कि जीवन परिचय के अंदर आता है। इनका जन्म कब हुआ था? रजिया सजाद जहीर का जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1917 ईस्वी को। जन्म कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। एमए की परीक्षा किस भाषा से की थी? उर्दू से। और सन 1947 ईस्वी में रजिया सजाद जहीर अजमेर छोड़कर कहाँ पर चली गई थी? लखनऊ में। अभी बताया गया था कि इसमें से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। रजिया सज्जाद ने किस व्यवसाय को बारे में को बनाया था? अध्यापन। रजिया सज्जाद जहीर का देहांत कब हुआ था? 18 दिसंबर 1989 ईस्वी को। कौन से पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से इसे सम्मानित भी किया गया था। मध्य प्रदेश की किस अकादमी ने रजिया सज्जाद जहीर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था? उर्दू अकादमी। साफिया ने सिख बीबी को अपनी माँ जैसी क्या समानता बताई थी? कि साफिया ने जब पहली बार सिख बीबी को कहाँ पर देखा था? कीर्तन में देखा था। और वह उसे देखकर क्या हो गई थी? हैरान रह गई थी कि किस प्रकार से उसकी शकल उसकी माँ से मिलती जुलती है। वही बारकन जिस्म, शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें, वही मोहब्बत, प्यार, प्रेम आदि रोशनी उसके चेहरे पर मानो एक पुस्तक के समान, किताब के समान रोशनी जगमगा रही थी। उसका चेहरा भी साफिया की माँ के समान खुली किताब जैसा था। वही मुर्रम पर सफ़ेद दुपट्टा उठा करती थी। ठीक है, यही समानता उसने बताई थी। तो इसका जीवन परिचय गद्यांश और गद्यांशों के जो क्वेश्चन बने वो राइट प्लस लर्न।